नमस्कार। हम लोग 9th क्लास के मैथ में संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और आज इस क्लास में पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ सवाल दिए हैं कि निम्नलिखित दशमलव को p/q यानी कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ये 0.3, 0.27, 0.3 पर बार, ये 0.7 पर बार, 0.35 पर बार, 0.27 पर बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे, इन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। हम लोग बेसिक तरीके से भी देखेंगे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह से हल करते हैं उस तरीके से भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है 0.3। ठीक है, तो ये तो काफ़ी आसान है। क्या करेंगे, एक अंक पहले दशमलव है तो बटे में एक शून्य वाली संख्या 10 कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा सवाल दिया है, दूसरा 0.27। तो 0.27 को भिन्न में कैसे बदलेंगे, दो अंक वाले दशमलव है तो दो अंक वाली संख्या यानी कि 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं। अगर कटता या विभाजित होते तो इसे संख्या को थोड़ा सरल कर लेते, लेकिन ये विभाजित हो नहीं रहा है। ठीक है, तीसरा सवाल है कि 0.3 पर बार को भिन्न बदलना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि देखिए 0.3 था तो 3/10 कर दिए, लेकिन 0.3 पर बार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये 0.33333 ऐसा ऐसे भागता रहेगा। ठीक है, शांत नहीं होगा, यानी कि अशांत दशमलव है। तो जब शांत दशमलव होता है तो हमें पता होता है कि दशमलव कितने अंक पहले हैं और बटे में उतने शून्य वाली संख्या। अगर एक पहले अंक पहले दशमलव हो 10 कर देते हैं, दो अंक पहले दशमलव है तो बटे में 100 कर देते हैं, तीन अंक पहले दशमलव है तो बटे में 1000 कर देते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि दशमलव मतलब कितने अंकों के पहले दशमलव है तो बटे में कितना शून्य करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए एक दूसरा तरीका होता है जिसके माध्यम से इसे हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो दूसरा तरीका क्या है जिससे हम अशांत दशमलव को भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, शांत दशमलव को भिन्न में बदलना आसान होता है, लेकिन अशांत दशमलव को थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो सवाल है तीसरा कि 0.3 पर बार को क्या करना है, हमें भिन्न में यानी कि p/q के रूप में बदलना है। इसका मतलब होता है 0.333 ऐसे करके ये जाता रहेगा। ठीक है, तो इसे करने का जो बेसिक तरीका है वो यह है कि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना x बराबर ये क्या है 0.33 ऐसे ये जा रहा है। ठीक है, इसे कह देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 0.3 क्या है 0.33 जाता जा रहा है, यानी कि एक अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो एक अंक वाली शून्य वाली संख्या यानी कि 10 से क्या करते हैं, 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे कि 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, वैसे इसे लिखना नहीं है लेकिन जो 9th क्लास में बच्चे हैं उन्हें तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x और इधर क्या होगा, एक अंक दशमलव हट जाएगा तो 3.333 ऐसे जाते रहेंगे और इसे कहा देंगे है दशमलव क्या है समीकरण 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, बराबर ए बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटाएंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से घटाएंगे। तो 10x में से 1x जाएगा तो यहाँ बचेगा 9x। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए दशमलव के बाद 0.333 और यहाँ भी दशमलव के बाद 333 जा रहे हैं तो ये तो पूरे 333 कैंसिल हो जाएंगे। दशमलव के इधर 3 है और इधर 0 है तो 3 में से 0 जाएगा, 3 ही बचेगा। तो x बराबर क्या होगा 3/9। ठीक है, 3/9 आंसर है तो ठीक है, नहीं तो इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी कि हो जाएगा आंसर होगा 1/3। ठीक है, 3/9 भी आंसर कह सकते हैं, 1/3 भी कह सकते हैं। इसे देखकर एक चीज समझ में आता है कि अगर क्या था, जब हमारा था 0.3, ठीक है, जब क्या था 0.3 था तो हमने कह दिया ये 3/10 होगा इसका भिन्न। ठीक है, लेकिन अगर 0.3 पर बार है तो इसका मतलब क्या होता है कि 0.333 ये जाता जा रहा है, यानी कि 0.3 से ये संख्या बड़ी है। तो 0.3 से संख्या बड़ी कब मिलेगी,
जब 10 से छोटी संख्या से भाग देंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पर 3/10 ना करके 3/9 कर देंगे। तो बार वाली संख्याओं को जब भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, बटे में 10 ना करके बटे में 9 करते हैं। ठीक है, जैसे अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 0.7 पर बार को क्या करना है, हमें भिन्न या परमेय के रूप में बदलना है। ठीक है, तो देखिए 0.7 अगर होता तो कहते हैं 7/10 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये है 0.7 पर बार, तो क्या कहेंगे 7 होगा 9। लेकिन ये तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। लेकिन बेसिक तरीका कैसे लगाएंगे, बेसिक तरीका देखते हैं। 0.7 पे बार का मतलब होता है 0.777 ऐसे जाता रहेगा। तो क्या कहेंगे कि माना x बराबर 0.777 ऐसे जा रहा है, इसे कहा देंगे समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर हो जाएगा 10x बराबर 7.777 ऐसे जाता रहेगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा। यहाँ पर क्या कैसे घटाएंगे, दशमलव के बाद वाले 7 सभी 7 से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही बचेगा और हो जाएगा x बराबर 7/9। ठीक है, तो देखिए काफ़ी आसान था। बस करना क्या था, जहाँ 0.7 को 7/10 कहते थे, अगर एक संख्या पर बार लग जाए तो बटे में 9 कर देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला सवाल, यानी कि 5वां सवाल। तो 5वां सवाल है 0.35 पर बार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 0.353535 ये ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये संख्या x बराबर क्या है, 0.353535 ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसे कह देते हैं समीकरण 1 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देंगे कि यहाँ पर दो संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो दो शून्य वाली अंक यानी कि 100 से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा और इधर ये 2 अंक दशमलव हट जाएगा यानी कि 35.353535 ये ऐसे जाता रहेगा, इसे कहा देंगे समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो 100x में से 1x जाएगा तो बचेगा 99x और इधर क्या बचेगा, दशमलव के बाद 3535 सब कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इस 3535 से 35 खत्म हो जाएंगे और बचेगा 35। ठीक है, तो इधर जाएगा 35, तो x बराबर क्या हो जाएगा 35/99। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे अगर ध्यान से देखें तो होता क्या है कि अगर ये क्या होता 0.35 होता तो कहते 35/100 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 बार लग जाने की वजह से 0.35 पर बार लगने का मतलब क्या होता है, दो संख्याओं पर बार है तो क्या कर देंगे बटे में 2 9 यानी कि 99 कर देंगे। अगर एक संख्या पर बार होता है तो बटे में 1 9, दो संख्या पर बार है तो बटे में 2 9 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 99 कर देंगे। ठीक इसी तरह से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, दिया है कि 0.27 पर बार को p/q के रूप में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, यानी कि इसे p/q के रूप में बदलिए। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, 0.272727 ऐसा जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो क्या कहेंगे कि 0.27 पर बार का मतलब क्या होगा कि 27/2 संख्या पर बार है यानी कि बटे में 2 9 यानी कि 27/99 कर देंगे या फिर इसे हल कर लेंगे। ठीक है, हल करेंगे, देखिए 9 से कट जाएगा, 9 3 27 और 11 99 यानी कि 3/11 हो जाएगा। लेकिन जो लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हैं वो कैसे करेंगे, वो इसे लिखेंगे कि माना x बराबर 0.272727 ऐसे जा रहा है, समीकरण 1 है। दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या करेंगे, दो शून्य वाली संख्या यानी कि 100 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x। इधर बाएं तरफ दाएं तरफ क्या होगा, 2 दशमलव हट जाएगा तो 27.27 ऐसे जाता रहेगा। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण को 1 को घटाने पर लिखेंगे ऐसे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 100x में से 1x जाएगा तो 99x बचेगा।
इधर दशमलव के बाद 2727, इधर दशमलव के बाद 2727, इसमें से एक खत्म हो जाएंगे घटाने पर, और इधर 27 बच जाएगा, क्योंकि 27 में से 100 जाएगा तो 27 ही बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27/99। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो क्या मिला, 2 अंक पर बार था तो बटे में 2 9 यानी कि 99 कर दिए। तो या तो इसी को आंसर लिखकर छोड़ देंगे या फिर इसी को थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो कैसे हल करेंगे, देखिए 27 से 99 9 से विभाजित हो रहा है, 9 त्रिक 27 और 11 99। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/11। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, बार वाली संख्याओं को या अशांत दशमलव वाली संख्याओं को इस तरह से क्या करते हैं, साधारण भिन्न में या p/q के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर बताना कि 0.33 पर बार को p/q के रूप में बदलेंगे तो आंसर कितना होगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर करके बताना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। इस तरह के अभी और प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम लोग उससे हल करेंगे, प्रश्नावली के भी कुछ सवाल को हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।